कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई की हो। अभी बाला साहब थोराट जी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे तो 2-4 निकल आएंगे। अच्छा, यह भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची हुई चाय पी हो। नहीं मिला कोई, लिटरली नहीं मिला। तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने कमजोर तरीके से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, पहुंचाइए उनके कानों तक कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है। वंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने ना। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है। प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीए के शासनकाल में मिलता था उसे 1200 का किया। फिर 10 दिन पहले बोला 200 रुपए सब्सिडी देंगे। अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 देकर के कहें कि बहुत खुश रहो। कि जो अपने आइडियोलॉजी की, अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है, यह सरकार वो सरकार है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जनसंवाद यात्रा की शुरुआत पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच में जाकर के, जन के बीच में जाकर के संवाद की ये जो परंपरा है, दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक अगला स्वरूप है। उन दिनों जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, यह उनका नारा हुआ करता था। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जब कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आइए और अडानी पर जवाब दीजिए, आइए और मणिपुर पर जवाब दीजिए, तो पार्लियामेंट से भागते हैं, कतराते हैं। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को
मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए, और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। यह छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करें या किसी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें, तो यह छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। यह एक ऐसा कर्ज है, और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का, कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को। यह सरकार झूठों की सरकार है, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यक्रम में खड़े होकर बिहार में बोल रहे थे, मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया, और जब लोगों ने जाकर ढूंढना शुरू किया तो कुछ था ही नहीं। इसी तरह से आपके सूबे की भी स्थिति है। महाविकास अघाड़ी की सरकार इतना शानदार चल रही थी, कोविड में एक एक नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, सबने जान झोंक करके पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की। और जब उस कोविड से उबरने की कोशिश कर रही थी ये सरकार, तो भाजपा जो है लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही थी। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके, वो देश क्या चलाएंगे? आपने 9 साल में देश को रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर ला दिया। अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानव को आदिमानव बना देते।